दोनों हथेलियों को रखिए गर्भ पे। सभी अपने वीडियो ऑन करें। प्राची, श्रद्धा, अपनी अपनी वीडियो ऑन करो। दोनों हथेलियां रखे गर्भ पे। आंखें बंद करेंगे। नाक से लंबी गहरी सांस अंदर, मुंह से फूंक मारकर बाहर। नाक से लंबी गहरी सांस अंदर, मुंह से फूंक मारकर बाहर। नाक से लंबी गहरी सांस अंदर और मुंह से फूंक मारकर बाहर। जैसे कि आपके सामने कोई कैंडल रख रहा है, अगर आप उसको धीरे धीरे बस उसके लौ को हिला रहे हो। करेंगे 3 बार दीर्घों का उच्चारण। और My baby is born intelligent, curious, and creative. My baby is born intelligent, curious, and creative. My baby is born intelligent, curious, and creative. Every heartbeat fills my baby with confidence and joy. Every heartbeat fills my baby with confidence and joy. Every heartbeat fills my baby with confidence and joy. My womb nurtured a smart, calm, and confident baby. My womb nurtured a smart, calm, and confident baby. My womb nurtured a smart, calm, and confident baby. ये दोनों चीजें को रब करें, अपने फेस पे लगाएं, अपनी आंखों पे लगाएं और मुस्कुराते हुए अपने आंखों पे। मैम मैं डिनर कर रही हूँ, फिर ऑन करती हूँ। ठीक है। अंकिता और हिसाना, आप लोग अपनी वीडियो ऑन कीजिए, क्योंकि ऐसे बिना आप लोग को मैं देखिए क्लास नहीं ले सकती। कुछ समझ ही नहीं आएगा कि आप लोग कर भी रहे हैं कि नहीं। तो प्लीज टर्न ऑन द वीडियो। ठीक है, तो आज का क्लास का स्ट्रक्चर समझते हैं हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। आज हम लोग भगवत गीता में 11वां अध्याय पढ़ेंगे। 11वां अध्याय जो है विश्व रूप दर्शन योग है। तो आज हम उसको समझेंगे। फिर उसके बाद हम लोग बायलेटरल ब्रेन जिम करेंगे, मंत्र चैंटिंग करेंगे, प्राणायाम करेंगे और मेडिटेशन करेंगे। ठीक है। एक बार 11वां अध्याय चालू करने से पहले मैं आप लोग को दिखाती हूँ विश्व रूप दर्शन में एग्जैक्टली होता क्या है, मतलब किस दर्शन की बात करते हैं। तो ये है विश्व रूप दर्शन योग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को उसके मतलब उनके सभी रूपों को दिखा रहे हैं, मतलब उनके इतने सारे फेसेस हैं, उनका विराट स्वरूप दिखा रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इसके 41 श्लोक से पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्टिंग के 1 से लेकर 20 श्लोक तक अर्जुन रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप अपने इस विराट स्वरूप को दिखाइए, प्लीज अपने विराट स्वरूप को दिखाइए। फिर जब इस विराट स्वरूप का मतलब महिमा स्टार्ट होता है, तो ये अपने मुख से अग्नि निकालने लगता है और बाकी सब जो है इनके मुख में प्रवेश करने लगते हैं। तो अर्जुन जो है डर जाता है कि इतना बड़ा फेस, इतने सारे हर जगह में हैं। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी फोटोज हैं। हर जगह उनको वही वही दिखाई दे रहे हैं। तो अर्जुन जो है अब रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाइए। ठीक है, तो आज हम लोग वही पढ़ेंगे कि उनको नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए कैसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 41 से लेकर 50 तक पढ़ेंगे इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। शेरू पढ़ो। सखेति मत्वा प्रसभन यदुक्तक, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमान तवेदन मया प्रमादाप्रणयेन वापि यच्चाभासार्थ मस्कृतोऽसि विहार शयान संभोजनेश।
ये अभी और भी है। एकोत्वा एकोत्वाप्य च्युत तत्समक्षं तत्क्षमये त्वामहमप्रमेयम्। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा है ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शया आसन और भोजनादि में अकेले अथवा उन सखाओं को सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। ठीक है। तो अब अर्जुन क्या बोल रहा है, देखिए अगर आपको पता चल जाए कि आपके साथ में जो है वो मतलब कोई बहुत बड़े इंसान है, वो मतलब आपके साथ नॉर्मल रहने लग गए थे, पर वो मतलब सपोज टू से हमारे साथ कोई है, ठीक है, उसने हमें अपनी रियल पर्सनैलिटी बताई नहीं है और हमें बाद में पता चलता है कि अच्छा ये तो कोई बहुत बड़े इंसान थे, ठीक है, तो हम उसको दोस्त की तरह मान रहे थे, उसको जूठा खिला रहे थे, जो भी कर रहे थे मतलब उसके साथ, अरे यार तू ऐसे करके बात कर रहे थे, फिर बाद में पता चलता है कि ओ माय गॉड ये तो कोई बहुत बड़े इंसान है, तो आप उसको कैसे बोलोगे। वैसे ही अर्जुन के साथ हुआ, अर्जुन ने जब विश्व रूप दर्शन देखा तो वो जो है अब मतलब इसमें मतलब थोड़ा सा उनको बुरा लगा कि कैसे उन्होंने मतलब उनको सखा बोला, उनको मतलब हंसी मजाक में कुछ भी बोल देते थे, तो इसलिए वो उसके लिए क्षमा प्राप्त है। ठीक है प्राची, पढ़ो इसको। पितासि लोकस्य चराचरस्य तवमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न तव तस्मो सत्यभ्याधिक कुतयन्तो लोकत्रये प्रतिम प्रभाव। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। ये अनुपम प्रभाव वाले तीनों लोक में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। ठीक है, तो आप ही इस जगत के चराचर पिता हैं, मतलब आप ही जो हैं जो जिनसे ये मतलब ये जगत चल रहा है, और आप ही सबके गुरु हैं, आप ही अति पूजनीय हैं। तो आप मतलब तीनों लोक में आपके समान तो कोई है ही नहीं, तो आपसे अधिक कोई कैसे हो सकता है, मतलब आपसे ऊपर तो कोई है ही, सॉरी, ऊपर तो कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, मीना पढ़ो इसको। मीना, हाँ आप म्यूट पे हो मीना। तस्मात् प्रणमय्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहि मीशमियं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिय प्रिय यावहर्षीय देह सुडुम। अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य है। ठीक है, तो अब अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि जैसे पति पत्नी के अपराध को माफ कर देता है, जैसे दोस्त दोस्त का अपराध को माफ कर देता है, पिता जो है पुत्र के अपराध को माफ कर देता है, वैसे ही मैं आपके चरणों में स्तुति करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और आप प्रसन्न होइए, मुझे माफ कर दीजिए, जो भी मेरी गलती है, मतलब मैंने आज तक आपसे जैसे भी वचन से बात किया, आप प्लीज मुझे उसके लिए माफ कर दीजिए। अंकिता, अगर आपको संस्कृत पढ़नी आती होगी तो आप अनम्यूट करके इसको चेक पढ़ो। श्रद्धा, आपका डिनर हुआ? चल रहा है मैम। ठीक है, कोई बात नहीं, शर्म पढ़ो। अदृष्टपूर्वं ऋषितोऽस्मि दृष्टा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसिद्ध देवेश जगन्निवास। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन
मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है, इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन्वास, प्रसन्न होइए। ठीक है। तो देखिए अर्जुन क्या बोल रहा है कि उन्होंने जो वो विश्व रूप दर्शन देखा उसको देखकर वो आश्चर्य से हर्षित भी हो रहे हैं, खुशी भी हो रही है कि मैंने भगवान को बोला, उन्होंने अपना रूप दिखाया। पर उनको जो है भय से व्याकुल भी हो रहे हैं, मतलब उनको डर भी लग रहा है कि ये क्या हो रहा है। इसलिए आप अपने विष्णु स्वरूप चतुर्भुज रूप को दिखलाइए। हे जगन्नाथ आप प्रसन्न होइए। नेक्स्ट है प्राची पढ़ो। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि तवां दुष्टं महः ततः तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ, इसलिए हे विश्व स्वरूप हे सहस्त्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। ठीक है। तो अब जो है अर्जुन उनके वो कोमल रूप की मतलब देखना चाह रहा है जो हम सब मतलब नॉर्मल फोटोज में देखते हैं। अगर आपने विष्णु भगवान को देखा होगा, उनके एक हाथ में शंख, दूसरे हाथ में चक्र, दूसरे इसमें गदा और कमल फूल, वो वाले रूप को देखना चाहते हैं। तो आप प्रसन्न होइए और उसी चतुर्भुज रूप में आइए। तो मीना परो श्री भगवानुवाच। मया प्रसन्नेन तवाजुर्नेत रूपं परम दर्शितमात् मयोपागात् तेजोमयं विश्वमनंत माध्यम यन्मे त्वदत्वेन न दृष्टपूर्वम्। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। ठीक है। तो अब अर्जुन भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैंने आपके आग्रह पे आपको वो रूप दिखाया है जो परम तेजोमय है, सीमा रहित है और सबका आदि है। इसके मतलब आपके अतिरिक्त, मतलब अर्जुन के अतिरिक्त वो रूप किसी और ने नहीं देखा था, ऐसा भगवान का कहना है। शैरून। न वेद्यज्ञाध्ययनैर्न दाने न च क्रियाभिर्न तपोभिरोग्ये एव रूपं शक्य अहं नृलोके दृष्टु त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और योग्य के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपोज से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। ठीक है। तो भगवान का क्या कहना है कि मनुष्य लोक में ये जो विश्व रूप दर्शन है ये बहुत अविरल है। तो कोई अगर वेद भी पढ़ ले या फिर कोई यज्ञों का अध्ययन कर ले, कोई दान कर ले या फिर कोई स्पेशल क्रिया भी कर ले, तथा उग्र से उग्र तप में भी ये रूप जो है देखा नहीं जा सकता। तो ये मतलब भगवान का कहने का आशय है कि ये रूप जो है सिर्फ अर्जुन ने ही देखा है। नेक्स्ट है प्राची पढ़ो। माते व्यता मा च विमुड भावो दृष्टा रूप गिरोमि ड्रेड ममेदमं व्यपेतभिन्न प्रीतमनां पुनः स्वत्वं तदेव मे रूपमिदं प्रक्षय। मेरे इस प्रकार के इस विकाल रूप को देखकर तुझे व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पदा युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। ठीक है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि मेरे इस विकराल रूप को देख के आपको व्याकुल नहीं होना चाहिए, आपको डरना नहीं चाहिए और मूढ़ भाव मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है ऐसी वाली स्थिति में नहीं होना चाहिए। आप भय रहित होइए, प्रीति युक्त होइए, मतलब सब देख के खुश होइए, क्योंकि अब जो है मैं शंख चक्र गदा और पद्म मतलब कमल वाला जो चतुर्भुज रूप है आपको दिखाने वाला हूँ। संजय वाच पढ़ो। मीना। इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास
आश्वासयामास च मेनं भूत्वा पुनः सौम्य वह पुनर् संजय बोले, वासुदेव भगवान अर्जुन के एक प्रति मिनट, इस एक प्रकार मिनट, कहकर बोला मतलब, एक मिनट ना, सॉरी, बंद करो, ठीक है सब। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर मीना, मुझे आपने पढ़ लिया पूरा? नहीं मैम, मैंने रोक लिया था। हाँ, पढ़ो। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। ठीक है, तो अब भगवान क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन को वो रूप दिखाया जिसको देखकर मतलब वो मतलब वापिस धीरज को प्राप्त हो गया। तो वो कौन सा रूप था? वो चतुर्भुज रूप दिखलाया, जो भगवान का सौम्य मूर्ति का रूप है। ठीक है, अब हम लोग आज ब्रेन जिम करेंगे, तो 8 हम लोग को मतलब ब्रेन जिम करना है, मतलब तो आप लोग लाइनें खींच लीजिए, एक एक पेज में 8, मतलब 2 पेज में ऐसे करके 8 लाइन खींच सकते हैं। एक सेकंड, मेरा एक हाथ एंगेज हो गया है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोगों को एक एक पेज मतलब 2 पेजेस ऐसे लेने हैं और इसमें 8 लाइनें खींचनी है, ऐसे करके 1 2 3 4 और इधर 1 2 3 4। जितने लोगों से पॉसिबल है प्लीज अपने अपने वीडियो ऑन करके रखिए। रंकिता, अगर आप कुछ बोल भी नहीं पा रही हैं तो चैट बॉक्स में डालिए कि आप मतलब हम लोग के साथ हैं कि बस आप ज्वाइन करके चली गई हैं। मैम शो नहीं हो रहा, अच्छे से नहीं दिख रहा है। एक सेकंड, मैंने अभी सिर्फ लाइन खींची है, आपको सिर्फ लाइन खींचनी है, 8 लाइन। प्राची, मीना, आप दोनों ने लाइन्स खींच ली? यस मैम। मैम बस जी। तो 1 मिनट छोड़ो, 1 मिनट ना, मैं कुछ डार्क पेन निकालती हूँ जिससे आप लोग को अच्छे से दिखाई दे। इसको ऑन करो। ठीक है, मुझे एक बार ये बताइए कि आप लोगों को अब दिख रहा है कि नहीं? आप लोग अपने फोन से थोड़ा जूम कर सकते हैं? हाँ मैम, दिख रहा है। ठीक है, मैं पिन कर देती हूँ एक बार ना, पिन टू एवरीवन।
ठीक है, हम लोग आज जो जितने भी करेंगे वो सारे बेसिक वाले रहेंगे। ठीक है, आपको दोनों हाथ से पेन पकड़ना है, बस ऊपर से नीचे ऐसे लाइन खींचते हुए आएंगे। मीना, प्राची, अपनी अपनी वीडियो ऑन कीजिए। ये वाला लेवल हो जाएगा शुरू तरीका। हुआ ये। अब हमें ट्रायंगल बनाना है ऊपर नीचे साथ में। ठीक है, तो देखिए ये कैसे बनेगा। पहले ट्रायंगल वाले को नहीं करते हैं, पहले हाफ सर्कल वाले को करते हैं। मतलब आप नीचे से हाफ सर्कल बना रहे हैं, इधर ऊपर से बना रहे हैं, और आपको 10 से 1 तक हिंदी में रिपीट करना है 10 मिनट एंटी क्लॉकवाइज। 8, 7, आवाज मत करो। नहीं बेटा, आवाज नहीं करो, क्लास चल रही है। एलो कॉपी और ये ले। हो गया। ठीक है, अब हम लोग नीचे और ऊपर साथ में ट्रायंगल बनाएंगे बेटा। देखिए, ऊपर से नीचे तक ट्रायंगल बनाएंगे और 20 से 1 तक हम लोग हिंदी में विषम संख्या मतलब ऑड नंबर्स बोलना शुरू करेंगे। मतलब 20 तो विषम होता ही है, 19। ठीक है, ऑड नंबर्स बोलना है आपको। हो गया क्या? नेक्स्ट है स्क्वायर वाला। इवन नंबर बोलेंगे। हिंदी में बोल रहे हैं ना आप लोग कि इंग्लिश में बोल रहे हैं? इंग्लिश, हिंदी में बोलना है। ठीक है, 20 से 1 तक के जितने भी इवन नंबर है वो बोलने हैं। ठीक है, स्क्वायर बनाना है ऊपर नीचे साथ में। बनाते जाइए। ठीक है, हो गया ये वाला। इज इट डन? अब नीचे में जाइए। अब है, ठीक है, हार्ट बनाना है मतलब आपको ऊपर और नीचे, और 30 से लेकर 1 तक मतलब 3 का टेबल रिवर्स ऑर्डर में बोलना है, पर हिंदी में बोलना है। ठीक है, 30, 27 ऐसे करके रिवर्स ऑर्डर में 3 का टेबल बोलना है 30 से।
हुआ। अब हम लोग को ओस की बूंद टाइप बनाना है, पर एक में ये ऐसे बनेगा नीचे से ऊपर, एक में ऊपर से नीचे बनेगा। और हम हिंदी में 4 का टेबल उल्टा रिपीट करेंगे, 40 मतलब 40, 36 ऐसे कर। ओ, मैं कुछ गड़बड़ खुद करने लगी। डन। नेक्स्ट है इंफिनिटी बनाना है। अच्छा, अभी 2 और बाकी है। स्टार है, ठीक है। तो नीचे स्टार बनाएंगे, ऊपर स्टार बनाएंगे और 6 का टेबल उल्टी दिशा में बोलेंगे हिंदी में, 60, 54 ऐसे करके। प्राची, मीना हो क्या? ठीक है। देखिए, अब ना इसको ध्यान से समझिएगा। एक जो है इंफिनिटी बनाना है, पर एक वाला तो इंफिनिटी ऊपर से नीचे आएगा और एक इस साइड का इंफिनिटी जो है ऐसे साइडवेज में आएगा। इस साइड करके दिखाती हूँ। मतलब एक इंफिनिटी आपका ऐसे रहेगा और एक ऐसे रहेगा। और आप जो है 7 का टेबल जो है उल्टी दिशा में बोल रहे हैं, मतलब 70। फिर उसके बाद जो ही आता है हिंदी में 56, 53 जो भी है। अगर आपकी गलती होने लग गया है तो फिर से सुधार लीजिएगा, क्योंकि एक साथ दोनों काम करना मुश्किल हो रहा है। एक मिनट। इसको करने के बाद हम लोग को मंत्र चैंटिंग करनी है। ठीक है? ये मंत्र चैंट करेंगे हम लोग, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। तो अंकिता तो कुछ बोल नहीं रही है, तो हम लोग 3 ही लोग हैं।
7 टाइम्स चैंट करने से 21 हो जाएगा, ठीक है। दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में जोड़े, करेंगे 3 बार दीर्घों का उच्चारण। ओम ओम ओम। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मीना पढ़ो। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हर्ये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हर्ये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हर्ये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हर्ये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हर्ये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हर्ये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हर्ये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्राची। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय
हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। 7 टाइम्स हो गया। ठीक है, अब आंखों को बंद ही रखेंगे। 7 बार करेंगे दीर्घ ओम का उच्चारण, 7 बार फुसफुसा के और 7 बार मन में। ठीक है, दोनों हथेलियों को गर्दन पे रखिए। करेंगे 7 बार दीर्घ ओम का उच्चारण। सात बार फुसफुसा के उनका उच्चारण करेंगे। बस आपको लिप सिंकिंग करना है बहुत धीरे धीरे। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे, बस आप ऐसे किसी के कान में बोलते हैं वैसे। सात बार मन में उनका उच्चारण करेंगे। एक बार आपका कंप्लीट हो जाता है तो अपनी आंखों को बंद ही रखें। अब हम अपना मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। आज का मेडिटेशन का टॉपिक है आईक्यू एक्टिवेशन। आराम से बैठ जाए या लेट जाए, अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ें। सिर्फ महसूस करें, कोई जोर नहीं। Just allow, no efforts. With every breath, your body is becoming softer. अब अपना ध्यान अपने गर्दन पे लगाएं। हल्के से हाथ रखें। महसूस करें आपका बच्चा सुरक्षित है। आपका गर्भ एक शांत, सुरक्षित और प्यार से भरा स्थान है। हर श्वास के साथ अंदर जगह बन रही है। Relaxation means opening and softness means growth. अब अपने बच्चे के मस्तिष्क को इमेजिन करें, छोटा, कोमल, चमकता हुआ। हर श्वास के साथ उसमें रोशनी फैल रही है। छोटे छोटे न्यूरॉन्स धीरे धीरे जुड़ रहे हैं।
नई कनेक्शन बन रही है। कोई जोर नहीं, बस सहज विकास। अब अपने बच्चे से प्यार से बात करें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम जल्दी सीखते हो। तुम हर चीज को समझते हो। तुम्हारा मस्तिष्क बहुत सुंदर तरीके से विकसित हो रहा है। तुम सहज हो, तुम शांत हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब हर अफर्मेशन को पूरे विश्वास के साथ 3 बार दोहराएंगे। माई बेबी इज नेचुरली इंटेलिजेंट। My baby learns easily and quickly. My baby's brain is developing perfectly. My baby's brain is developing perfectly. Now thank your baby. धन्यवाद मेरे बच्चे। तुम हर दिन मुझे कुछ सिखा रहे हो। तुम सुरक्षित हो, तुम प्यार में हो। एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ें। धीरे धीरे वापस आए। जब आप तैयार हो, एक बार दिल को उनका उच्चारण करें और शांति पाठ करें। शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। अपनी दोनों हथेलियों को रब करें, अपने गर्दन पे लगाएं, अपने फेस पे लगाएं और मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को खोल लें। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप लोग लीव कर सकते हैं। कल मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम, बाय बाय। बाय बाय।